वेलकम टू ड्रॉपर क्लासेस। मैं रोजे आ गई हूँ फिर से आपके पास एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए जानते हैं एसएससी एमटीएस के रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो देखेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं जो भी है। देखिए, पहला है इन व्हिच रिलीजन एग्रीकल्चर कंसिडर एज रॉन्ग। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा रिलीजन है, कौन सा रिलीजन है जिसमें कि एग्रीकल्चर को कैसे एग्रीकल्चर को कंसिडर किया गया है, रॉन्ग कंसिडर किया गया है। समझ आ गया? ऐसा कौन सा, इन व्हिच रिलीजन, कौन से रिलीजन में एग्रीकल्चर को रॉन्ग कंसिडर किया गया है। समझ आ गया? तो ये है जैनिज्म। जैनिज्म में एग्रीकल्चर को रॉन्ग कंसिडर किया गया है। याद हो जाएगा? इन विच रिलीजन एग्रीकल्चर कंसिडर एज रॉन्ग, तो ये है जैनिज्म। देन आगे आएंगे तो कैबिनेट ऑफ इंडिया कम टू इंडिया। तो देखिए कौन से साल में पूछा गया है जो कैबिनेट ऑफ इंडिया कम, कैबिनेट ऑफ इंडिया इंडिया को कब आया था, इंडिया में कब इसे लागू किया गया था। तो ये मार्च 1946 में। कब है ना, मार्च 1946 को जो कैबिनेट ऑफ इंडिया है ये वो कम टू इंडिया। याद हो जाएगा? द कैबिनेट ऑफ इंडिया कम टू इंडिया इन मार्च 1946। हो गया? आगे चलने लगे। What is the amount? What is the amount? घर योजना, ये जो घर योजना है इससे कितना अमाउंट दिया गया है वो पूछा गया है। तो कितना दिया है ना, 3 लाख। ये जो 3 लाख दिया गया है, ये जो 3 लाख दिया गया है वो कितने साल में दिया जाएगा? इन पीरियड ऑफ 10 ईयर। कितने ना, 10 ईयर में ये 3 लाख मिलेगा। याद हो जाएगा? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ घर योजना, तो ये 3 लाख है। चलिए देखते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा रिलेटेड टू, ओके, इस यहाँ पे नाम दिया गया है पंडित शिव कुमार शर्मा। ये नाम याद रखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा। पूछिए ये किस फील्ड से रिलेट करते हैं, तो ये म्यूजिक। तो यहाँ पे सवाल है म्यूजिक में ये जो कहाँ से ना, ये संतूर, SUNTOR, संतूर से ये रिलेटेड है। कौन है ना, पंडित शिव कुमार शर्मा। याद हो जाएगा? पंडित शिव कुमार शर्मा रिलेटेड टू संतूर। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, एक सवाल साइंस का है, साइंस का ये सवाल है, पूछा गया है। देखिए, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये 4 नाम जो मैंने अभी बोला आप सुने होंगे। लाइसोसोम ये क्या होता है, वैक्यूल ये क्या होता है, राइबोसोम ये क्या होता है, ये सुने होंगे आप इस सारे के नाम। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है फाइंड डिफरेंस, फाइंड डिफरेंस। तो इनमें से अलग कौन सा है वो पूछा गया है। तो देखिए राइबोसोम, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये तीनों और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इनमें से अलग है। क्यों ना, न्यूक्लियस में हमारे जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए, क्या डीएनए प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये जो लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम क्या करता है ना, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। वैक्यूल क्या करता है, स्टोर करता है जो वाटर वगैरह। लाइसोसोम ये डेड ऑर्गन, जो डेड सेल स्टोर करता है। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइडल सेल भी बोला जाता है। तो देखेंगे ये जो 3 है, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम, ये तीनों में हमें जेनेटिक मटेरियल देखने को नहीं मिलता, बट
न्यूक्लियस जो है इसमें हमें जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, इसीलिए इन चारों में से लाइसोसोम वैक्यूल राइबोसोम न्यूक्लियस, इन चारों में से न्यूक्लियस ही अलग रहेगा। याद हो गया, समझ आ गया? आगे चले। ओके, देखिए which feature has been taken from the यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए इस रिलेटेड बार बार सवाल आ रहा है, जो हम यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से कौन सा फीचर लाया गया था। तो ये पॉलिटिकल सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है। तो यहाँ पे देखिए रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज जो ये कहाँ से लाया गया था, अमेरिका से। ऐसे और भी फीचर्स थे जो कि हम अमेरिका से जो यहाँ से अडॉप्ट किए हैं, वो हम उसके एक अलग से वीडियो लाए हैं, आज शाम तक आ जाएगा, आप देख लीजिए। चलिए आगे जाए। देखिए यहाँ पे पूछा गया है हु इज अवॉर्डेड द पद्मश्री फॉर कुचिपुड़ी डांस। ये याद रखिए किसके लिए ना, कुचिपुड़ी डांस के लिए कि कौन पद्मश्री अवार्ड मिला है किसे। तो ये देखिए वहां पे जो ऑप्शन होगा उस हिसाब से, बिकॉज ऑफ कुचिपुड़ी डांस कि किसी भी क्षेत्र में अगर पूछा गया तो बहुत सारे लोग अवार्ड मिले होंगे, बट यहाँ पे हमें कोई भी साल मेंशन नहीं किया गया है, कोई भी और रीजन मेंशन नहीं किया गया है। पूछा गया है सिर्फ व्हिच हु इज द पद्मश्री फॉर अवार्डेड इज द पद्मश्री फॉर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी डांस के लिए कौन पद्मश्री अवार्ड किसे मिला है, ये पूछा गया है। तो वहां पे जो चार ऑप्शन दिया होगा उनमें से एक नाम होगा। अगर यहाँ पे पूछा गया होगा 2001 और 2011 ऐसे ईयर दिया होगा तो उस हिसाब से अब उसे याद रख लेंगे कि आपको याद होगा ना ये इस साल में इन्हें मिला है। बट यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन में जो भी होगा आपको सारे याद रखने होंगे। देखिए हमें जैसे शोभा नायडू ये नाम है कि याद है, ऑप्शन में एक शोभा नायडू दिया होगा और तीन जो अलग आंसर अलग नाम दिए होंगे, तो उनमें से आपको चूज करना है शोभा नायडू। तो देखिए शोभा नायडू अवार्डेड द पद्मश्री फॉर कुचिपुड़ी डांस। शोभा नायडू जी को पद्मश्री मिला है किसी लिए ना, कुचिपुड़ी डांस के लिए पद्मश्री मिला है। समझ आ गया? आगे है देखिए हु इज द हेड ऑफ द गवर्नर इन इंडिया पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो पूछा गया यहाँ पे हेड कौन है, कौन हेड है इन द इंडिया पार्लियामेंट्री फ्रॉम गवर्नमेंट, इंडिया पार्लियामेंट्री में ये कौन है ना, ये प्राइम मिनिस्टर। कौन है? प्राइम मिनिस्टर। कौन है ना? प्राइम मिनिस्टर। ओके देखिए देन आगे आएंगे मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम इसे याद रख के चलिए, मनरेगा स्कीम जो ये लॉन्च कब हुआ था ना, ये लॉन्च हुआ था 2 फरवरी 2006 को। कब? 2 फरवरी 2006 को। मनरेगा इसके जो फुल फॉर्म है, इसे ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप कमेंट कीजिए। मनरेगा स्कीम जो मनरेगा है इसका फुल फॉर्म आप कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तक समझ आ गया? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। देखिए शशि थरूर इज रिलेटेड टू, ये जो शशि थरूर है ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये द मेंबर, ये एक मेंबर है कहाँ के ना, पार्लियामेंट के ये मेंबर है। देन देखें तो पेलाग्रा इज डिजीज, यहाँ पे पूछा गया है ये जो पेलाग्रा डिजीज है ये किसके डेफिशिएंसी से ये डिजीज होता है। समझ आ गया? ये डिजीज किसकी डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, किसके डेफिशिएंसी से ये कॉज होता है ना, ये नियासिन मीन्स विटामिन B3,
कि डेफिशिएंसी से ये कॉज होता है, ये होता है। हो गया। देखिए आगे चलते हैं। व्हिच प्लेयर was highest score in the final match of the cricket वर्ल्ड कप। तो देखिए ये है जब इंडिया फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप लाया था। किस टाइम की बात कर रहे हैं? ये 1983 की 1983 के टाइम की बात कर रहे हैं। तो पूछा गया है जब उस वक्त जो हमारे प्लेयर थे उनमें से कौन थे जो सबसे ज्यादा स्कोर किए थे? क्या किए थे? द हाईएस्ट स्कोर किए थे कहाँ? फाइनल मैच में। सबसे ज्यादा स्कोर फाइनल मैच में कौन से प्लेयर थे जिन्होंने किया था? कहाँ पे ना? हमारे वर्ल्ड कप पे। हो गया। देखेंगे तो ये कृष्णा मचारी श्रीकांत। कौन? कृष्णा मचारी श्रीकांत। ये है जो कि हमारे वर्ल्ड कप फर्स्ट वर्ल्ड कप के टाइम 1983 के टाइम सबसे हाईएस्ट स्कोर किए थे। देखेंगे तो तब के टाइम जो ये फर्स्ट वर्ल्ड कप लाए थे तो कैप्टन कौन थे ना? कैप्टन थे कपिल देव। सबको पता होगा कपिल देव कौन है। तो कपिल देव थे। कपिल देव तब के टाइम के कौन थे ना? कैप्टन थे। देखिए नेक्स्ट आएंगे रोशन माया देन नारायण। ये तीनों नाम याद रखिए। रोशन, माया एंड नारायण इज एसोसिएटेड विथ फिल्म। ये डांस से एसोसिएट है। कहाँ से? डांस से। डांस मीन्स बहुत सारे हमारे कथक, भरतनाट्यम, बहुत सारे डांस है। तो किस फील्ड से ना? ये कथक। रोशन, माया, नारायण ये कथक से रिलेटेड है। याद हो जाएगा। एक बार बोलिए। रोशन, माया, नारायण ये कथक से रिलेटेड है। ओके देखिए 2011 में ये क्या पाए थे? ये संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड इन्हें मिला था। देखेंगे तो आर्टिकल 56 आर्टिकल 356 हमें क्या बोलता है ना? आर्टिकल 356 ये बोलता है प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। ये है आर्टिकल 356 जिसमें प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर, अगर फेलियर हुआ ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट। ठीक है। ये सारे कुछ सवाल थे जो हमारे आने वाले शिफ्ट में हमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके लिए ना एसएससी एमपीएस हवलदार के जो अभी एग्जाम चल रहे हैं तो इसे देख के चलिए।